गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन हो ना सब? ओके। तो कल हमने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो सबको समझ में आ गया था नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो आज आपको क्या करना है, होमवर्क में उसके 10 उदाहरण लिखने हैं, 10-10 सभी के, तीनों के। और कुछ ना समझ में आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, आप सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा हो तो ईयरफोन लगा लेना। और सिलेबस तो हम पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ ग्रामर के टॉपिक हम अलग अलग देख लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा, तो हम उसका सदुपयोग करते हैं। ओके, तो आज का हमारा क्या है, सुफिक्स एंड प्रीफिक्स, मतलब प्रत्यय एंड उपसर्ग। प्रत्यय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सुफिक्स, और उपसर्ग को प्रीफिक्स। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश, शब्द के अंश, मतलब एक आ, ता, ये सब शब्द के अंश हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। मतलब एक स्वतंत्र वर्ड है, जैसे कि भीड़, भीड़, उसके पीछे आ प्रत्यय लगेंगे तो भीड़ा, भीड़ मतलब क्राउड। और किसी से जाकर लड़ने लग गया तो उसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, उससे जाकर भिड़ गया, तो अपना एक अर्थ परिवर्तन कर देता है उसके साथ जाकर, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो ता प्रत्यय, अकड़ प्रत्यय, आ प्रत्यय, आई प्रत्यय। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम, जैसे कि लिख प्लस आई। तो लिख का तो आपको सबको, हम किसी को आदेश देते हैं कि तू राइट कर, लिख, तो उसे बोलते हैं लिख प्रत्यय। उसमें हम लिख धातु है एक, उसमें हम आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो लिखाई। लिखाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइटिंग। तो क्या होगा, उसकी लिखाई बहुत ही अच्छी है। तो लिख में आई प्रत्यय जुड़ने से उसका पूरा ही अर्थ परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से किसी भी शब्द के पीछे कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसका एकदम से अर्थ परिवर्तन कर देता है। और प्रत्यय और उपसर्ग उसी वर्ड के पीछे लगते हैं जो वर्ड अपना एक स्वतंत्र रूप से अर्थ रखता है। जैसे मैं ऐसे ही नहीं कि ही ना प्लस ई कर दूंगी तो ही ना ही हो जाएगा, उसका कोई अर्थ होगा नहीं। अपना एक धातु लेकर, अपना एक स्वतंत्र रूप लेकर खड़ा होगा, उसके साथ कोई उपसर्ग प्रत्यय जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय पीछे लगता है। और दूसरा है हमारा उपसर्ग। वे शब्दांश, वे शब्द के अंश जो किसी शब्द के पीछे तो प्रत्यय, और किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। मतलब जैसे उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो परा, प्र, बे, द, दू, ये सब क्या है, अलग अलग उपसर्ग। जैसे कि अप, अनु, ये सब बहुत सारे उपसर्ग हैं, पर सिर्फ मैं तो आपको 4-5 उदाहरण ही दे रही हूँ। जैसे कि बे से बनता है बेकार। अब कार मतलब तो सभी को पता है कि कार एक वाहन है, उसके साथ बे जुड़ जाता है, प्लस बे हो जाता है, आगे जुड़ता है बे, तो वो क्या होता है, बेकार, मतलब कोई काम का नहीं, अपना एक अर्थ ही परिवर्तन कर दिया उस शब्द ने। एक तो कार मतलब वाहन, और उसमें जुड़ गया क्या, अपना उपसर्ग बे, तो उसका क्या अर्थ हुआ, बेकार। तो कोई काम का नहीं, उसको बोलते हैं हम बेकार। जैसे कि दू काल। अब काल मतलब सभी को पता है कि एक स्थिति, दू और दू काल, दू जुड़ गया उसमें, तो वो क्या हो गया, दुकाल। मतलब इस काल, जिस समय बारिश नहीं होती है और जो काल होता है उसको बोलते हैं हम दुष्काल। ओके, तो उसके बाद और भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि हम, जैसे कि अब एक उपसर्ग है हम के साथ एक शब्द है सफर। सफर मतलब सभी को पता है, ट्रैवल करना, और उसमें हम जोड़ देंगे, हम सफर हो जाएगा, तो वो क्या होगा, पार्टनर, ट्रैवल का हमारा पार्टनर, तो उसको बोलते हैं हम सफर। मतलब प्रत्यय जो कि पीछे लगते हैं और उस शब्द के अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, और उपसर्ग मतलब जो कि आगे लगकर उस शब्द का परिवर्तन कर देते हैं, शब्द के अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। तो आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।